डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 2022-2012 के पार्ट टू डिस्कस करेंगे। बेटा पार्ट वन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है a toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E। सबसे पहला वर्ड देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज है Q जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इस पे फोर्स लगेगी QE जो कि आपकी क्या होगी, कांस्टेंट। इस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन A, और ये एक्सेलरेशन भी आपकी क्या है, कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड की जा सकती है। कह रहा है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। मान लो यहाँ पे बॉडी थी t इक्वल टू 0 पे, रेस्ट पे थी। एट t इक्वल टू 1 इसकी वेलोसिटी कितनी होगी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इसी तरफ होगी। फिर कहता है एट द इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। इस टाइम पर फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई, जिसका मतलब है बेटा कि t इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट कर दी गई है। अब एक चीज देखिए, अगर 0 से 6 आने में 1 सेकेंड का टाइम लगा है, तो 6 से 0 जाने में भी कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। और यहाँ पे अगेन बॉडी कहाँ पे आ गई, रेस्ट में, और यहाँ पे आपका टी कितना हो गया, 2 सेकेंड्स। फिर इसने दिया द कार कॉन्टिन्यूस टू मूव फॉर द 2 मोर सेकेंड्स, और आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। अब देखो जब ये 2 सेकेंड्स पे यहाँ पे रेस्ट में है, जो 2 सेकेंड पे यहाँ पे रेस्ट में है, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही है। तो बाय अगेन सिमेट्री यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो 1 सेकेंड में अगेन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा बच्चे, 3 सेकेंड्स आ जाएगा। 0 से 6 जाने में 1 सेकेंड, बाय सिमेट्री 6 से 0 जाने में 1 सेकेंड, फिर बचे 1 सेकेंड में भी 0 से 6 तक ही जाएगा, अगेन बाय सिमेट्री। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, s। ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो गया, s, एंड ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो गया, s हो गया है। अब देखिए मैं इस फर्स्ट पार्ट को देखता हूं, v इक्वल टू u प्लस 80, 6 is 0 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये s की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u is 0, टाइम is 1, एक्सेलरेशन is 6, टाइम is 1 का स्क्वायर। तो आपका s की वैल्यू कितनी आई है बच्चे, 3 मीटर। अब देखिए एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 3s और टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड average velocity depends on the displacement, net displacement divided by total time taken। अब देखिए इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना है s। अगेन टाइम इज 3 सेकेंड्स, तो 3/3 कितना आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर सेकेंड आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, कह रहा suppose the charge of proton and electron differ slightly, one of them is minus e and the other is e plus delta e। देखिए वैसे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, पर इस क्वेश्चन में दिया है कि मान लो एक का माइनस ई है और दूसरे कितना ई प्लस डेल्टा ई। कह रहा इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then the delta E is in the order of। देखिए सबसे पहले अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, प्रोटॉन का ई प्लस डेल्टा ई, तो हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना हो गया डेल्टा ई। एंड ये हमें कहता है कि ये पहला हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों पे चार्ज डेल्टा ई और दोनों का जो मास है बेटा वो आपका कितना है m। दे विल रिपेल ईच अदर बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड अट्रैक्ट ईच अदर बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो F इलेक्ट्रिकल इज F ग्रेविटेशनल, तो K Q1 Q2 by d square is G m1 m2 by d square, डिस्टेंस d है, कैंसल। 9 into 10 power 9 delta E square 6.67 into 10 power minus 11। मासेस देखिए दोनों के क्या दिए गए हैं 1.67 into 10 power minus 27। इसे सॉल्व कर लीजिए, अब देखिए 10 की पावर माइनस 11 है, माइनस 27 है एंड अगेन आपका कितना माइनस 27, ये सारी पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, तो आपका आ जाएगा -65 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 पावर 9। इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करेंगे कि 6.67 मल्टीप्लाइड 1.67 मल्टीप्लाइड 1.67 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका आता है बच्चे 2.066 इंटू -65 माइनस 9 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये आपका आ जाएगा बेटा डेल्टा ई स्क्वायर, तो आपका डेल्टा ई क्या आ जाएगा 1.414 इंटू 10 पावर माइनस 37, तो आपका ऑर्डर कितना आ जाएगा
10⁻⁻37 बिकॉज 1 आपका 5 से क्या होता है, कम होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट एंड डायमेंशंस में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर नंबर 5 से कम है तो ऑर्डर 10 की पावर आ जाती है, अगर 5 से ज़्यादा हो तो पावर में एक ऐड कर दिया जाता है। आगे देखिए बेटा, कह रहा टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फॉर द कॉम्पोनेंट। देखिए ये दो क्वेश्चन हमारे नीट में आ रखे हैं, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है काम करने का। पहले मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ सॉल्व करने का क्या रहेगा। ये आपका नॉन कंडक्टिंग है और इसकी लेंथ कितनी है L। ये आपका है थीटा, ये लेंथ कितनी है Y, और ये डिस्टेंस है आपका R, मास M, चार्ज Q, मास M, चार्ज Q। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हम लोग इस केस में निगलेक्ट करेंगे, दोनों मास एक दूसरे को रिपेल करेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। mg आपका कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पे क्या लगेगी, टेंशन। टेंशन के कंपोनेंट ले लीजिए, एक कंपोनेंट आपका आ गया T cos थीटा, एक कंपोनेंट आ गया आपका T sin थीटा। सिंस ये इक्विलिब्रियम में है तो आपका T sin थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, एंड T cos थीटा इज mg। दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो T से T कैंसिल हो गया, तो आपका tan थीटा आ जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय mg R स्क्वायर। अब देखिए अगर आप डायग्राम में देखेंगे ना तो आपका ये अगर पूरी साइड R है तो ये साइड कितनी होगी, R/2, तो आपका tan थीटा कितना आ जाएगा, R/2 डिवाइडेड बाय y, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय mg R स्क्वायर। तो आपको R/2y 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय mg R स्क्वायर। तो आपका y किसके इक्वल आ गया, 2πε0 mg R क्यूब डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है अगर मास सेम है, चार्ज सेम है, तो आपका y जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R क्यूब के। ये टर्म कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट एंड Q स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो अगर आप देखेंगे पहले केस में, तो पहले केस में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, दूसरे केस में y/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, R डैश क्यूब, तो 2 इक्वल टू R क्यूब बाय R डैश क्यूब। तो R डैश क्यूब आपका कितना आ गया, R क्यूब बाय 2,
तो आपका आर डैश कितना आएगा, आर 2 की पावर 1/3। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि जो स्ट्रिंग्स की लेंथ सेपरेशन से बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलूं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सेपरेशन से क्या है, बहुत ज़्यादा है। डेट इज एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर। देखिए अगर एल आर से बहुत बड़ा होगा तो आप देखेंगे कि जो बीच का जो एंगल है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो आपका थीटा भी क्या हो जाएगा बेटा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। अगर थीटा आपका स्मॉल है तो tan थीटा इज कंपेरेबल टू sin थीटा। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर ही ड्राइव किया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 q स्क्वायर बाय mgr²। tan थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिए बेटा, sin थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो दोनों बराबर होंगे। एंड sin थीटा की वैल्यू हम लोग ब्रैकेट से लिखेंगे। sin थीटा आपका कितना आ जाएगा, r/2/l। आपके पास क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज 2πε0 mg r³/l। देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखा है कि जो चार्ज बिगन्स टू लीक एट अ कांस्टेंट रेट, इसका मतलब जो चार्ज है हमारा वो आपका कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में 2πε0 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, q is c r power 3/2 where c is any constant। और आपको भी दिया है कि चार्ज भी कांस्टेंट रेट पे लीक कर रहा है, इसका मतलब dq/dt भी क्या है आपका, कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। के पावर पहले, पावर एक कम। और याद रखिएगा अगर ऊपर वाला वेरिएबल जैसे कि r है और जिससे डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो t है, दोनों अलग अलग हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको लगाना होगा dr/dt। ये कांस्टेंट k है, 3/2c r पावर 1/2 और dr/dt आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। तो यहां से आप देखेंगे वेलोसिटी इंटू r पावर 1/2 इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर -1/2। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन का जो बेसिक है वो आपका सेम है, उसके बाद दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं। इसे आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा और कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आपको और अच्छे से और क्लैरिफाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज प्लेस एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी टॉर्क चार्ज ऑन द डाइपोल। देखिए टॉर्क आपकी क्या होती है बच्चे, पीई साइन थीटा। टॉर्क आपकी कितनी है, 4। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स।
and the distance between the dipole length is 2 centimeter. 2 divided by 100. Electric field is 2 into 10 power 5, and there is sine 30. थ्री इंटू हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज आपका कितना आ गया बच्चे, 2 मिली कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 10 पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए, कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज रेडियली आउटवर्ड। देखिए स्फीयर दिया है, एंड स्फीयर के केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 QR/r³ for r less than equal to capital R, एंड आउटसाइड होती है Q/r²। सिंस ये r के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब ये कौन सा केस है आपका, इनसाइड वाला केस है। तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो Q, रेडियस a दिया है इसका, तो मैं लिख देता हूं a³ इक्वल टू a, r कॉमन हो गया, तो आपका Q कितना हो गया, 4πε0 a³ इंटू कैपिटल A। ये आपका बेटा इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपेयर किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी थी कितनी, AR, और मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड I कितनी है, 1/4πε0 QR/r³। तो आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो A इससे कंपेयर हो जाएगा, E से कंपेयर हो जाएगा, और R हमारा R से कंपेयर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब of side A if a point charge Q is placed at the one of the corners। देखिए आप लोगों ने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से पढ़ा होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी कॉर्नर पे पड़ी है तो उसका क्यूब के साथ एनक्लोज्ड चार्ज होता है आपका Q/8, और आपका फ्लक्स क्या होता है, Q enclosed by ε0। तो आपका कितना आ गया, Q/8 ε0 इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। तो क्यूब के साथ आपकी कितनी फ्लक्स लिंक होगी बच्चे, Q/8 ε0 होगी, और ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डिस्कशन कंप्लीट होता है। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू बेटा।